हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे देखो 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लेकिन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर्टिकुलर ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर में आपने आज इन्वेस्ट किया, अगले 20, 25, 30 साल जब तक आपको इन्वेस्टेड रहना है तब तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। ना तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, ना रिव्यू करने की जरूरत है हर साल। बस इन्वेस्ट किया और बस आराम से सिट बैक रिलैक्स कर सकते हो, पैसा मंथली जाने दो और आराम से बैठो, फायदा लो कंपाउंडिंग का, पैसा वहां पे वेल्थ क्रिएट होने दो। तो ऐसे स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ कि मैं हमेशा आपको मना करता हूँ कि एनएफओ नहीं लेना चाहिए, एनएफओ के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, ये होती है, वो होती है, ये सब चीजें होती है। एनएफओ से बेसिकली मैं मना करता हूँ कि एनएफओ सही चीज नहीं है। बट यहाँ पे एक एनएफओ ऐसा है जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी तक नहीं की है किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने, लेकिन उस पर्टिकुलर स्कीम के एनएफओ की मैं वहां पे मैं इंतजार कर रहा हूं कि हाँ वो एनएफओ आए तो मैं उसके अंदर, मतलब एनएफओ आए कहने का क्या मतलब, एनएफओ भी है और वो स्कीम भी लॉन्च हो ताकि मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकूं। क्या आप जानना चाहते हो कि किस एनएफओ का मैं इंतजार कर रहा हूं? तो नीचे कमेंट करके बताओ, डिटेल वीडियो बना के दूंगा उस स्कीम, उस एनएफओ के बारे में। चलो आज के वीडियो पे, आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज जैसा मैंने बताया कि 3 स्कीम्स के अंदर पर्टिकुलर बात करना, तो सबसे पहले बात आती है कि कैसा, किस टाइप की, बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस टाइप के म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप एक बार इन्वेस्ट करो या फिर मंथली एसआईपी करते जाओ और सिट बैक रिलैक्स करो, कोई वहां पे रिव्यू करने की जरूरत नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स तो नहीं होने वाले हैं कि जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड है उनको आपको हर साल 6 महीने पे या 2 साल पे रिव्यू करते ही रहना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम पैसिवली म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। पैसिवली मैनेज मतलब कहने का है कि इंडेक्स फंड के बारे में। बट एक चीज क्लियर मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर में अगर इंडेक्स फंड की हम बात करते हैं तो लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड बेहतर है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज जो भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो लगभग इंडेक्स फंड के बराबर ही रिटर्न देते हैं। लेकिन मिड कैप की बात करते हैं या फिर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न देते हैं अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इंडेक्स फंड ही बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी एंड मिड कैप कैटेगरी के लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, अच्छे फंड चूज कर लेते हो तो वो बेहतर रिटर्न, ज्यादा रिटर्न देगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड तो कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर हम टॉप 100 जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसी के अंदर बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी पहला तो निफ्टी 50 हो गया जो कि टॉप 50 कंपनी का हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ जो कि टॉप 50 को हटा देने के बाद जो 50 कंपनीज हुई वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गई, और तीसरा हो जाता है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो कि पूरा का पूरा 100 लार्ज कैप स्टॉक्स का इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड में आपको पता है कि जो एक इंडेक्स पर्टिकुलर होता है उसी को कॉपी करती है म्यूचुअल फंड, एंड जिस रेशियो में जिस स्टॉक का वेटेज होता है उस इंडेक्स के अंदर में, उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर में भी उसी रेशियो में उस स्टॉक का वेटेज होता है। तो यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी के लिए हम सेलेक्ट करने वाले हैं, देखो ये जो इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग जो हम करना चाह रहे हैं ये उन सारे लोगों के लिए है जो सिर्फ चाहते हैं कि बस पैसा डालूं और भूल जाओ, या फिर ऐसे भी चलते रहे, मुझे कुछ वहां पे ध्यान ना देना पड़े। यहाँ पे हम टॉप 500 कंपनीज के ऊपर ही फोकस करेंगे। पहला जो हमारा इंडेक्स फंड हो जाता है वो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि आप अगर इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करो तो एकदम ही बेकार ही वो रिटर्न देगा। इंडेक्स फंड को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बढ़िया वो रिटर्न निकाल के देगा, उतना बढ़िया आपके पैसे पे कंपाउंड करके देगा, वेल्थ क्रिएट करके देगा। निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो कि कॉपी करता है, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी 100 ट्राई, मतलब निफ्टी 100 जो इंडेक्स होता है वो। अगर निफ्टी 100 इंडेक्स का हम रिटर्न चेक करते हैं, जो ये बेंचमार्क इंडेक्स इन फंड्स का होगा, पिछले 1 साल में 2.5% का रिटर्न दिया, कोई खास रिटर्न नहीं। क्यों? मार्केट की वॉलेटिलिटी। पिछले 3 सालों में 13% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है, पिछले 5 सालों में 11% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है, पिछले 10 सालों में लगभग 14% से थोड़ा सा कम है, 13.71% का रिटर्न है, एंड पिछले जब से ये लॉन्च हुआ है इंडेक्स तब से 17% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने दिया है।
तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर में इसके जो पास्ट रिकॉर्ड है रिटर्न के, वो देखने से यही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितना लंबा टाइम इस फंड में आप दोगे, इस इंडेक्स को जितना लंबा टाइम दोगे, उतना ये बेहतर यहाँ से रिटर्न निकाल के देगा। तो डेफिनेटली जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम तो देना ही है, क्योंकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बस डालना है पैसा और भूल जाना है। समझ में आ गया? जो लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बार बार फंड चेंज करने में इशू होती है, फंड को रिव्यू करने में, सब ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है लार्ज कैप कैटेगरी में निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास फंड आ जाता है वो आता है, देखो, मिड कैप की कैटेगरी। अब इस मिड कैप की कैटेगरी में भी अलग अलग फंड्स आपको मिलेंगे। लाइक यहाँ पे मिलेगा आपको निफ्टी 100 मिड कैप इंडेक्स फंड, या फिर निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, या फिर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो हम जो टोटल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है उसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रैक करता है निफ्टी 150 मिड कैप ट्राई इंडेक्स को। एंड निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न अगर देखते हैं तो पिछले एक साल में जो इस फंड का रिटर्न था वो 2.23% का था। पिछले 3 सालों में जो एनुअलाइज रिटर्न था वो था इस इंडेक्स का 21.26%। पिछले 5 सालों में 12.61%, पिछले 10 सालों में 18.06% एंड सिंस लॉन्च 16% का एनुअलाइज रिटर्न ये दे रही है। तो सिंस लॉन्च की अगर बात छोड़ भी देते हैं, अगर 10 साल की भी बात करें तो 15% से ज्यादा का एनुअलाइज रिटर्न ये दे रही है। ठीक है, और जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो 15, 20, 25 जितना लंबा चाहे जा सकते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन होगी उसके बारे में बात करेंगे, और क्यों आपको निफ्टी 500 में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में बने रहें। तीसरा जो हमारे पास फंड आ जाता है उसके अंदर भी दो तीन कैटेगरी यहाँ पे निकल के आ जाती है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है उसके अंदर में आपको निफ्टी 50 स्मॉल कैप फंड मिल जाएगा इंडेक्स फंड, उसका निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फंड मिल जाएगा, कोई 150 इंडेक्स फंड बना देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टोटल है जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स उसके बारे में बात करेंगे और उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, इसका अगर हम रिटर्न चेक करते हैं तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, क्योंकि स्मॉल कैप है तो लार्ज मिड से ज्यादा ही गिरेगी, निगेटिव में 5% का रिटर्न है। पिछले 3 सालों में 20% का रिटर्न ये दे रही है। पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो 7.35% का रिटर्न, पिछले 10 सालों में 14.73% का रिटर्न एंड सिंस लॉन्च अगर बात करते हैं तो 14.51% का रिटर्न यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 अलग अलग फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना है, जबकि ये टोटल मिला के जैसे अगर देखें तो पहला हो जाता है निफ्टी 100, देन निफ्टी मिड कैप 150, देन निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो टोटल ये टॉप 500 स्टॉक्स जो है इंडिया के अंदर में लिस्टेड, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है। तो क्यों ना हम इन सब के अलावा सिर्फ एक निफ्टी 500 जो इंडेक्स फंड आता है उसके अंदर इन्वेस्ट कर लें। तो देखो, निफ्टी 500 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा बस एक ही यहाँ पे रीजन है उसके अंदर इन्वेस्ट न करने का, कि वहां पे सिर्फ फिर मेरा एक एएमसी के और एक ही स्कीम के अंदर मेरा पूरा पैसा चला जाता है। तो पूरे पैसे को एक एएमसी के ऊपर डिपेंडेंट मैं नहीं करना चाहता अपना पैसा। जो लोग कंफर्टेबल है ऐसा करने में, वो लोग निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बस छोड़ सकते हैं, आराम से इन्वेस्टेड रहने दे सकते हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन यहाँ पे 3 फंड्स क्लियर है, और तीनों फंड हम ट्राई करेंगे कि अलग अलग एएमसी के हो, ताकि अलग अलग एएमसी के पास मेरा पैसा बट के जाए। सिंपल। क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए अगर 20 से 25, 30 सालों तक, मतलब 10 साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं इन फंड्स के अंदर, 10 साल तक एसआईपी चलाते रहते हैं या 10 साल से ज्यादा एसआईपी चलाते रहते हैं, तो आपका जो एस्टिमेट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। मतलब देखो, अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो लास्ट में आपको निराशा ही हासिल होगी। तो इन माय ओपिनियन आपको 13% से लेके 14.5 मैक्सिमम 15, लेकिन इन माय ओपिनियन आपको 13 से 14% का ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखना चाहिए जब आप 10 साल के बाद आप इसको देखोगे। हो सकता है किसी साल में 10% का रिटर्न दे और किसी साल में आपको 18% का रिटर्न दे पोर्टफोलियो, लेकिन इन द एंड वो 13 से 14% का ही आपको रिटर्न निकल के लास्ट में आएगा।
तो अगर आप कंफर्टेबल हो 13 से 14% रिटर्न लेने में और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में, हर साल रिव्यू करने में, और अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो बार बार इस फंड से उस फंड में चेक करने में, फिर टैक्सेस के चक्कर आते हैं, तो अगर इन सारी चीजों से आप बचना चाहते हो, इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हो, इतनी मेहनत आप नहीं करना चाहते, देन डेफिनेटली आपके पास एक ही रास्ता है टू गो विद इंडेक्स फंड। एंड इंडेक्स फंड में भी आपको अगर सिर्फ इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग करते हैं तो प्रॉपर निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 50 के अंदर मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करने का को कहूंगा। यहाँ पे हम टॉप इंडिया के अंदर जो टॉप लिस्टेड बिजनेसेस हैं, टॉप 500, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं विथ 3 फंड्स। एक फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही है, 3 फंड्स के जरिए जा रही है, ताकि जो पैसे पे रिस्क है वो बट जाए। अगर एक एएमसी के साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो बाकी के तो सलामत रहे, पैसा डूबता नहीं है म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर एएमसी के साथ कुछ इशू आती है तो पैसा होल्ड पे जरूर चले जाता है कुछ दिनों के लिए और वापस आपको मिलता है, लेकिन वही कितना समय इंतजार करके मिलेगा। तो इसलिए कभी भी एक एएमसी के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। तो ये था वीडियो, ये थी इंफॉर्मेशन कि कैसे आप अगर एक्टिवली मैनेज से दूर रहना चाहते हो, बस एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, भूल जाना चाहते हो, बार बार नहीं देखना चाहते, तो इन टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये स्कीम्स अलग अलग एएमसी की आएंगी, कोई इशू नहीं है, कोई एएमसी के फंड आप चूज कर सकते हो बजट में जिसके अंदर भी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। ये 3 जैसे निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150 या निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये सर्च करोगे कई सारे आपको फंड देखने को मिलेंगे। उसमें से जो भी चाहो, बस ये ध्यान रखना कि अलग अलग एएमसी के हो, और जो फंड जो भी इंडेक्स फंड के आप चाहो अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो इन तीनों में से। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इन माय ओपिनियन आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बराबर ही तीनों में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लार्ज कैप बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता लेकिन स्मॉल कैप या मिड कैप ज्यादा रिटर्न दे देता है तो एवरेज आउट हो जाए। और क्योंकि इंडेक्स फंड है तो इसमें घबराने की बात है नहीं कि हाँ स्मॉल कैप में कम डालेंगे, लार्ज कैप में ज्यादा डालेंगे, तो वैसे घबराने की दिक्कत नहीं होती है। इक्वली इन्वेस्टमेंट करके, जैसे अगर 15,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना है तो हम 5-5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट इन तीनों में मंथली ऐसे करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं एंड लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टेड रह सकते हैं यहाँ पे बिना फंड को बार बार चेंज किए हुए। क्या ये मैं सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि यहाँ से जो मैक्सिमम रिटर्न आप निकाल पाएंगे अपने पोर्टफोलियो पे एनुअलाइज्ड वो 13 to 14% का होगा। जबकि अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और खासकर मिड स्मॉल टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं, देन आप 18 to 20% रिटर्न भी निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। नहीं तो 15 से ज्यादा तो निकल ही जाएगा बुरी से बुरी स्थिति में। तो ये है, तो सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला कोई वीडियो देखना चाहते हो, मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उसका रिप्लाई जरूर कर देना। और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ क्वेरी आपको पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। काम मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और सपोर्ट करना चाहते हो अगर हमारे काम को, तो आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिखेगा, तो एज ए मेंबर हमारे चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट भी अपना दिखा सकते हो।